तो ठीक है, नमस्कार सभी को। इस हफ्ते के मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में स्वागत है। ये श्रृंखला का तीसरा भाग है जिसका नाम वास्तव में द 5 लेवल्स ऑफ किंगडम लीडरशिप है, लेकिन हम अभी तक असल में उन स्तरों तक पहुंचे नहीं हैं। लीडरशिप के स्तरों के बारे में बात करने से पहले, जैसा कि यीशु ने इसे मत्ती अध्याय 20 में एक अद्भुत अंश में वर्णित किया है, मैं सबसे पहले उन 4 परीक्षाओं को देखना चाहता हूं जिन्हें मैंने लीडरशिप की परीक्षाएं कहा है, इससे पहले कि वह अपने शिष्यों को लीडरशिप के 5 स्तरों से गुजारते हैं। वह सबसे पहले इन 4 लीडरशिप की परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं। हमने पहली परीक्षा देखी जो थी महिमा की परीक्षा। हमने दूसरी परीक्षा देखी जो थी दुहक सहने की परीक्षा। आज मैं जिस पर ध्यान देना चाहता हूं, मैंने इसे आत्म जागरूकता की परीक्षा कहा है, और यह मत्ती 20 के उसी अंश से निकलता है। इसमें लिखा है 22वें पद में, यीशु ने याकूब और यूहन्ना से कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जो मैं पीने जा रहा हूं? हम पी सकते हैं, उन्होंने उत्तर दिया। मैं इसे देख सकता हूं। यह हंसी मजाक में, बिल्कुल हम कर सकते हैं, बिना यह समझे कि वे असल में किस बात के लिए हाँ कर रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या उन्हें एहसास था? हाँ, हम कर सकते हैं। क्या तुम क्रूस पर चढ़ाए जाने के दूध का प्याला पी सकते हो ताकि दुनिया के पापों का प्रायश्चित किया जा सके? वे कभी नहीं कर सकते थे। और सच में आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूं वह है कि कभी कभी हम खुद को एक नेता के रूप में कैसे देखते हैं। हमारी आत्म जागरूकता उस तरह से बहुत अलग है जैसे दूसरे हमें देखते हैं, और यह उस तरह से भी बहुत अलग है जैसे भगवान हमें देखते हैं। और कभी कभी हमारा विकास भी। हमारे पास जो सबसे बड़ी विकास की संभावना है वह यह है कि हम अपने आप को देखने के तरीके, भगवान के देखने के तरीके और दूसरों के देखने के तरीके के बीच का अंतर कम कर सकें। अब किसी ने एक बार कहा था कि हमारे पास औसतन 3.7 ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वह कथन किसने कहा था, और न ही यह अंदाजा है कि आप इसे कैसे मापेंगे, लेकिन मैं वास्तव में इस पर विश्वास करता हूं। मुझे विश्वास है कि हम सभी के पास ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, और आप अभी कह सकते हैं कि मेरे पास कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, जो बस यह साबित करता है कि आपके पास एक ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट वह चीज है जिसके बारे में आप खुद नहीं जानते। ब्लाइंड स्पॉट्स की समस्या यह है कि वे दुर्घटनाएं करवा देते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस पाने की परीक्षा का एक बड़ा हिस्सा यह है कि कार चलाने से पहले आपको एक ऐसा ड्राइविंग सिस्टम सीखना होता है जो आपको बहुत सावधानी से आपके सभी अलग अलग ब्लाइंड स्पॉट्स चेक करना सिखाता है। क्योंकि अगर आपको यह नहीं पता कि उन ब्लाइंड स्पॉट्स में आपके आसपास की गाड़ियों के साथ क्या हो रहा है, तो वही दुर्घटनाओं का कारण बनता है। बिल्कुल इसी तरह आत्म जागरूकता की हमारी यात्रा का एक हिस्सा यही है कि चीजों को ब्लाइंड स्पॉट से निकालकर वास्तविकता में लाया जाए। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण के लिए पतरस को लें। लूका अध्याय 22 पद 33 में यह है कि पतरस ने यीशु से उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपके साथ जेल जाने और मरने के लिए भी तैयार हूं। क्या आपको यह पसंद नहीं आया? पतरस का साहस। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूं पतरस, मुर्गा बांग देने से पहले आज तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। यह अंतर देखिए। पतरस ने खुद को बहादुर समझा। मैं तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूं। यीशु की नजर में वह कैसा था? तुम एक दासी से भी डर गए? मेरा मतलब है, यही वह अंतर है। पतरस पूरी तरह से गंभीर था। वह सचमुच अपने बारे में यही मानता था। वह खुद को शेर जैसा साहसी समझता था। लेकिन यीशु सच्चाई जानते थे, और पतरस को एक कठिन परीक्षा से गुजरना था ताकि पहले उसे इसका एहसास हो सके और फिर वह उस नई सच्चाई पर विजय पा सके। लेकिन अगर पतरस ने अपनी कमजोरी को नहीं पहचाना और वह इस शिष्यता की यात्रा में आगे बढ़ता रहा अहंकार और आत्मविश्वास की भावना के साथ, तो वह कभी भी वास्तव में निर्भर होना नहीं सीख पाता, पवित्र आत्मा पर और पवित्र आत्मा का साहस नहीं पा सकता था। उसके नेतृत्व के विकास के लिए यह बहुत जरूरी था कि यीशु उसकी उस कमजोरी को उजागर करें और उसे उसकी सच्चाई बना दें। दूसरी ओर आपके पास गिदोन जैसा कोई है। न्यायियों 6:12, शायद वह प्रसिद्ध कहानी जब प्रभु का दूत गिदोन के सामने प्रकट होता है। प्रभु आपके साथ हैं, हे पराक्रमी योद्धा। क्षमा करें प्रभु, गिदोन ने कहा, यदि प्रभु साथ हैं तो यह सब क्यों हुआ? वे चमत्कार कहाँ हैं जो पूर्वजों ने बताए थे कि प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाए? लेकिन अब प्रभु ने हमें छोड़ दिया है और हमें मिद्यानियों के हाथ में सौंप दिया है। एक बार फिर आपने वो बड़ा अंतर देखा। गिदोन खुद को असुरक्षा और आत्मदया की दृष्टि से देख रहा है। यीशु उसे पराक्रमी योद्धा की दृष्टि से देख रहे हैं, और यही वह अंतर है। अगर यह अंतर पहले ब्लाइंड स्पॉट से दूर नहीं किया गया होता। गिदोन, तुम्हारे अंदर जबरदस्त हीन भावना है। तुम्हारे ऊपर आत्मदया हावी है और असुरक्षा तुम्हारे जीवन का केंद्र बन गई है। तुम्हें यह समझना होगा ताकि तुम इसका सामना कर सको। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो गिदोन कभी भी इजराइल का नेतृत्व नहीं कर पाता और बाइबल में उनकी सबसे बड़ी जीतों में से एक नहीं दिला पाता। यह मेरी तरफ से एक शर्मनाक कहानी है जो मैंने पहले भी साझा की है। मैं सच में सोचता था कि मैं अच्छा श्रोता हूं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद हूं, मैं सुन सकता हूं। और तब तक मुझे ऐसा लगता था जब तक हमारे एक नेता ने मुझे समझाया, ब्रेंट, मैंने सुना कि कोई तुमसे बात कर रहा था और उसने तुम्हें बताया कि पूरा परिवार 1 हफ्ते से बीमार था और इस हफ्ते कुत्ता भी मर गया।
और फिर तुमने कहा ओह ये तो बहुत अच्छा है, और फिर किसी और की ओर बढ़ गए। और जब मैंने वह कहानी सुनी तो मैं हैरान रह गया। मुझे बुरा भी लगा, लेकिन मुझे यह समझना पड़ा कि मैं वास्तव में वैसा नहीं हूं जैसा मैं सोचता था। मुझे लगा मैं एक अच्छा और सुनने वाला व्यक्ति हूं, पर जो तुमने समझाया वह मेरी कमजोरी है। जब कमजोरी सामने आती है तभी उसे सुधारा जा सकता है। हम सबकी अपनी कमजोरियां होती हैं। ईश्वर इन्हें आत्मा या दूसरों से प्रकट करेंगे। एक लीडर के नाते हमें इसे उपहार समझना चाहिए, चाहे यह कितना भी दर्दनाक हो, ताकि हम आगे बढ़ सकें। हम अपनी कमजोरियों को कैसे पहचान सकते हैं? इनमें से एक है पहला पत्रस 4:7 पद। ये वही पत्रस है जिसने यीशु द्वारा अपनी कमजोरी की ओर ध्यान आकर्षित करने का अनुभव किया था। वह हमें पहला पत्रस 4:7 में बताते हैं, सारी चीजों का अंत निकट है, इसलिए सतर्क और संयमित मन के साथ रहो ताकि तुम प्रार्थना कर सको। मुझे संयमित मन शब्द बहुत पसंद है। संयमित मन चीजों को वैसा ही देखता है जैसी वे वास्तव में है। संयमित मन का विपरीत क्या है? एक पागल या एक नशे में व्यक्ति। नशे में लोग वास्तविकता को वैसा नहीं देखते जैसी वह है। वे खुद को बड़ा बहादुर समझते हैं। इन सभी बातों में वे चीजों को संयमित दृष्टि से नहीं देख रहे होते। हमें यह पहचानना होगा कि हमें अपने बारे में सोचने के तरीके में संयमित मन रखना चाहिए। हम ये नायक नहीं हैं। असल में हमारे पास भी कमजोरियां हैं। हमारे पास ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हमें काम करना है। यहाँ मुख्य बात यह है कि हम सबकी अपनी अपनी कमजोरियां हैं। इसे स्वीकार करें और संयमित हो जाएं। फिर मत्ती 7 के 3 पद में यीशु ने यह कहा, उन्होंने कहा, तुम अपने भाई की आंख में तिनका क्यों देखते हो और अपनी ही आंख में जो लट्ठा है उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? अब तिनके और लट्ठे में क्या फर्क है? असल में फर्क सिर्फ आकार का है। दोनों लकड़ी के बने हैं, दोनों का डीएनए एक जैसा है, बस आकार में ही अंतर है। तो यीशु कह रहे हैं, तुम दूसरों में जो चीज देख रहे हो वही समस्या तुम में और भी बड़ी है। यहाँ एक विचार है, शायद वही चीज जिसे तुम दूसरों में सबसे ज्यादा और सबसे आलोचनात्मक रूप से देखते हो, असल में वही तुम्हारी अपनी कमजोरी है। और मैंने ये बार बार होते देखा है। कुछ लोग दूसरों की एक खास बात को लेकर इतने आलोचनात्मक होते हैं कि मन करता है उनसे पूछें, क्या आपने यह बात खुद में देखी है? और यहाँ चुनौती यह है कि आप अपने अंदर की कमजोरी को आसानी से पहचान सकते हैं अगर आप यह जान लें कि आप दूसरों में किस बात की सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं। ये सोचने वाली बात है। और अंत में नीति वचन 27:6, इसमें लिखा है, मित्र के घाव विश्वास योग्य होते हैं लेकिन शत्रु चुंबनों की बाढ़ लाता है। दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा हमें ये बातें प्रकट करेगा। अगर हम पूछें तो वह हमारे विवेक, शास्त्रों, उपदेशों, दोस्तों या हमारे मार्गदर्शक के माध्यम से हमें रास्ता दिखाते हैं जो आपकी इस ओर ध्यान दिलाता है। अंत में इन 3 सवालों पर विचार करें। पहला, ऐसी कमजोरी जिसका एहसास आपको किसी के बताने पर हुआ और आपने उसे कैसे सुधारा? क्या आपने उसका बचाव किया? कहा कि नहीं, वो मैं नहीं हूं, उसे सही ठहराया और कुछ नहीं किया? या आपने उसे स्वीकार किया, उसके लिए उनका धन्यवाद किया और फिर उसे अपनी ताकत में बदल दिया? दूसरा, वे कौन सी बातें हैं जिनके लिए आप दूसरों की सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं? क्या यह आपके लिए किसी कमजोरी को उजागर कर सकता है? शायद पवित्र आत्मा से पूछें और एक निष्पक्ष मूल्यांकन करें। क्या वे कौन सी बातें हैं जिन पर आप हमेशा दूसरों की छोटी छोटी गलतियां निकालते हैं? या आप दूसरों में सबसे ज्यादा कौन सी कमजोरियां नोटिस करते हैं? संभव है कि यह इशारा कर रहा हो आपकी अपनी आंख में मौजूद उस तख्त की ओर जिससे आपको निपटना चाहिए। और अंत में तीसरा, क्या आप पवित्र आत्मा से यह पूछने के लिए तैयार हैं कि वह आपके भीतर कोई भी कमजोरी उजागर करे जो आपकी नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ने से रोक रही है? ये एक संवेदनशील बात है, इसीलिए ये एक नेतृत्व की परीक्षा है। इन शिष्यों को आत्म जागरूकता की इस परीक्षा से गुजरना पड़ा। खुद को ईश्वर की नजर से देखना सीखें। लोग आपको कैसे देखते हैं ये आपके नजरिए से अलग हो सकता है। उम्मीद है यह मददगार होगा। यह संवेदनशील पर जरूरी विषय है। अगले हफ्ते एक और परीक्षा है। तब तक के लिए शुभकामनाएं और अभी के लिए अलविदा।